Hello students, today I will start time calculation. Time calculation will help you in your competition exam also, and this will start from your academic session from 5th class to 12th, and go to your competition level exams. In this video I will teach you basic class of time calculation. It's like conversion of seconds and minutes to hours to seconds. Just like I will start them. Okay guys, ठीक है. यहाँ आप दो क्लॉक्स देख रहे हैं. यहाँ आपको दो क्लॉक्स दिख रही होंगी. एक में आपके 1 से लेके 12 तक ही काउंटिंग्स दी हुई हैं. एक में 1 से लेके 14 तक काउंटिंग्स आगे दी हुई, 24 तक काउंटिंग्स दी हुई हैं. तो 1 से लेके 12 तक इसमें मतलब दिया हुआ है कि जहाँ पर आपका AM और PM इंक्लूड होता है. तो AM और PM जब रात के हमारा 12 बजते हैं, रात का हमारे 12 बजते हैं, रात का हमारे 1 बजता है, तो जब हमारा AM लिखते हैं हम कि 1 AM होता है. और जब हमारा आफ्टरनून में 1 o'clock होता है तो हम लिखते हैं 1 PM. तो ऐसा क्यों है, क्यों में डिफ्रेंशिएशन होता है इसमें. 1 AM लिखते हैं हम रात को, क्योंकि हमारा जो मेन टाइम हम बोलते हैं स्टार्ट होने का, वो रात के 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है कि नया दिन स्टार्ट हो गया, नया दिन शुरू हो गया बोलते हैं ना. उसको ही हम मॉर्निंग भी बोलते हैं. रात को हम हमेशा, अगर आपको 1 भी बज रहा है, आप किसी को विश करना चाहते हैं तो आप गुड नाइट नहीं बोलेंगे, उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं. तो हमारा नया दिन हमारा रात से स्टार्ट हो जाता है, रात के 12 बजे से. इसी सेम प्रोसेस में हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इस वाली क्लॉक में, बी वाली क्लॉक में, कि 1 से लेके 2, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमारा काउंटिंग होती है. क्या है, रात के, मतलब ये 1 PM 1 AM से बोल सकते हो आप, रात में स्टार्ट हो जाता है. यहाँ से आप चलते चलते हम 8 तक 7 तक आप देखते होंगे कि आप 6 पर हम उठ जाते हैं स्कूल के लिए, या फिर अपने कुछ भी वर्क के लिए हमारी मॉर्निंग हो जाती है मोस्टली. 6 AM होता है वो. 6 क्या होता है, 6 AM. और 6 AM से हम करते करते अपना वर्क करते हैं, स्टार्ट करते हैं. बीच में हमारा 12 आता है. अब इस 12 को क्या लिखते हैं हम, 12 PM लिखते हैं हम इसको, क्योंकि मेरे अब हमारा 1 आधा दिन हमारा जो है ना, हाफ डे हमारा कंप्लीट हो चुका है. मतलब ये 12 ऐसा तरह कंप्लीट हो चुका है. दोबारा से हमारा अगेन 1 पे आते हैं हम. दोबारा 1 घंटा 1 बजता है हमारा क्लॉक में दोपहर को, और उसके बाद फिर 12 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं. तो इस 1 जो अगेन हमारा 1 o'clock होता है, इसको हम फिर 1 PM बोलते हैं. लेकिन अगर हम 1 PM में बोल के, कुछ क्लॉक्स में ऐसा होता है 13 लिखा जाता है, तो 12 के बाद 13 आवर्स में बदल जाता है वो 13 आवर, फिर 14, 15, 16 इस तरह से. मतलब हमारे एक पूरे दिन में हमारे कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. क्योंकि देखो, जब दोपहर में भी हम 1 बजता है, 2 बजता है, 13, 14, 15, फिर रात को हमें 6 बजते हैं, दोबारा से 7, 8, 9, 10, फिर अगेन 12 होता है, दोबारा आ जाता है ना 12. अब रात को हम सोते हैं जब 12 बज जाते हैं, तो कितने आवर्स हो गए टोटल, 24 आवर्स हो गए. तो हमारे 1 डे में कितने आवर्स हो गए, 24 आवर्स. हाउ मैनी आवर्स इन अ डे, 24. आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको. चलिए इसको इरेज कर देती हूँ. नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. इस स्लाइड में देखिए, 60 सेकेंड इन 1 मिनट. 60 सेकेंड इन अ 1 मिनट, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमने 1 मिनट है हमारे पास. 1 मिनट इतनी बड़ी है कि उसके अंदर हमारी 60 सेकेंड्स आ जाएंगी. 60 सेकेंड्स आ जाएंगी 1 मिनट के अंदर. तो बड़ा क्या हुआ, मिनट बड़ा हुआ या सेकंड बड़ा हुआ. आप नंबर पर ध्यान मत दीजिए कि ये 1 है और ये 60 है. नो, आप देखिए कि किसकी स्ट्रेंथ बड़ी है. स्ट्रेंथ किसकी बड़ी है, मतलब किसके अंदर ज़्यादा चीज़ हम रख सकते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास एक पेंसिल का बॉक्स है और उसके अंदर आपको 10 पेंसिल्स रखनी है, तो पेंसिल का बॉक्स बड़ा होगा या एक पेंसिल बड़ी होगी. स्ट्रेंथ किसकी बड़ी है, बॉक्स की. बॉक्स के अंदर 10 पेंसिल आ गई. ऐसे ही इसमें है कि 1 मिनट की स्ट्रेंथ बड़ी है, कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स आ गई. ओके, ऐसे ही जब भैया 1 मिनट ही ऑलरेडी बड़ी है, तो इससे बड़ा भी तो कुछ होगा. अब इससे भी बड़ा क्या होता है हमारे पास,
आवर, 1 घंटा। तो 1 आवर के अंदर भी हम 1 आवर के अंदर हम 1 आवर के अंदर हम मिनट्स रख देंगे। देखो इसके अंदर तो हमारी सेकेंड्स हैं, ये छोटी छोटी डॉट्स वाली। अब 1 आवर के अंदर भी हमने 60 सेकेंड्स रख दी। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ बताती हूँ, ये सबसे बड़ा हमारा आवर का है, ये सबसे बड़ा हमारा आवर है। उस आवर के अंदर हमारी 60 सेकेंड्स हैं, 60 सेकेंड्स, ये 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। अब ये 60 सेकेंड्स के भी अंदर हमारे क्या हैं, ये सॉरी 1 आवर है, ये तो 1 आवर है बड़ा सा गोला। इस बड़े से आवर के अंदर ये डॉट डॉट्स हैं, ये क्या है, मिनट्स हैं। और भी मिनट्स के अंदर भी क्या है, हमारी सेकेंड्स हैं। इनके अंदर भी क्या है, हमारी सेकेंड्स हैं, ये सेकेंड्स। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, आवर, क्योंकि उसके अंदर हमारी मिनट्स भी आ गई, उसके अंदर हमारी सेकेंड्स भी आ गई। तो 1 आवर में कितनी मिनट हो गई, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड हुई, 60 सेकेंड्स। एंड भाई आवर से भी तो बड़ा कुछ होगा, मैंने क्लॉक में बताया था, ये क्लॉक बताई थी। इस क्लॉक में हम 1 2 3 4 इस तरह से हम 24 आवर तक गए थे। तो 24 आवर मिलके क्या बनाते हैं, हमारा 1 डे बनाते हैं। और 7 डेज का ग्रुप जो होता है वो क्या बनाता है, 1 वीक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब क्या बनाते हैं, 1 वीक बनाते हैं। ये आगे अगर 752 वीक्स कर दें तो 1 ईयर हो जाता है। और 12 मंथ्स का ग्रुप बना दें तो 1 ईयर हो जाता है। 12 मंथ्स मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इस तरह से। एंड 365 डेज का ग्रुप बना दें तो वो 1 ईयर हो जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम 60 सेकेंड्स और 1 मिनट, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर 60 सेकंड को हम मिला दें, मतलब कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। देखो क्लॉक चलती है, ये मैं आपको क्लॉक बताती हूँ। क्लॉक में हमारे 3 हैंड्स होते हैं, आपने देखे होंगे। ये हमारी क्लॉक है। क्लॉक में हमारे 3 हैंड्स होते हैं। एक तो स्मॉल सा हैंड होता है, एक उससे भी बड़ा हैंड होता है, और एक थोड़ा सा और बड़ा होता है। मतलब वो हमारा पतला सा होता है, बारीक सा। और उसमें रेड कलर की सुई हो सकती है वो, या फिर बहुत बारीक होती है। देखो यहाँ पर देखिए क्लॉक में, ये जो हमारा बिग हैंड है, ब्लैक वाला हैंड है, बिग ब्लैक हैंड, ये हमारा मिनट्स का होगा। और ये स्मॉल ब्लैक हैंड है, ये हमारा आवर्स का होगा। ये वाला ये हमारा मिनट का होगा। और ये वाला हमारा आवर का हैंड होगा। और ये रेड जो है हमारा, रेड क्या होगा, सेकंड हैंड होगा, सेकंड का। तो जो भी सेकंड का हैंड हमारा सर्कल करेगा, तब हमारा मिनट का हैंड सर्कल करेगा। और जब मिनट का हैंड थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जब मिनट का हैंड पूरा एक सर्कल ले लेगा, तब हमारा ये बड़ा वाला हैंड, मतलब आवर का हैंड, 1 पॉइंट आगे बढ़ता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी क्लॉक हमारी पहले किस पर डिपेंड है, सेकंड पे। जब तक सेकंड हैंड हमारा आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा मिनट हैंड आगे नहीं बढ़ेगा। और जब मिनट हैंड आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा आवर्स भी नहीं चलेंगे आगे आगे के लिए। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई हमारी, सेकंड, फिर अगेन मिनट, और मिनट की बड़ी आवर। ओके, चलिए, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था, यही सब कुछ है। देखो यहाँ देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर हमारी कितनी सेकंड आ रही हैं भाई, 60 सेकंड्स आ रही हैं। मतलब 60 सेकंड, 1 मिनट में हमने 60 सेकंड रख दी, इतनी सारी। और ओके, और अगर हमें आवर देखना हो तो आवर के अंदर हम कितनी मिनट रखेंगे, आवर के अंदर भी हम क्या रखेंगे, 1 आवर, 1 घंटे के अंदर भी कितनी रखेंगे, 60 मिनट रखेंगे। मतलब जब तक 1 मिनट हमारी 60 तक नहीं घूम जाती, तब तक हमारा 1 आवर नहीं होगा। अभी 60 आया कहाँ से, 60 ही क्यों लिया, कुछ भी हो सकता, 70 हो सकता था, 20 हो सकता था, 60 ही क्यों आ रहा है बार बार, 60 मिनट, 60 सेकेंड, सोचा है कभी आपने। चलो देखते हैं इसका भी हम आज।
60 ही क्यों आता है? एक क्लॉक होती है हमारी, इस क्लॉक में यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से होता है। तो ये हमारा यहाँ से लेके जब यहाँ पर जाते हैं हम, तो कितनी मिनट्स या कितना कितना मिनट्स का गैप होता है? 5 मिनट्स का गैप होता है। अब ये 5 मिनट भी हो सकती हैं, 5 सेकंड भी, मतलब कि इसके बीच में और उसके बीच में जो गैप होता है वो 5 का होता है। ओके, अब 5 यहाँ पर भी 5 का होगा, यहाँ भी 5 का होगा, देन अगेन यहाँ भी 5 का होगा। इन सभी नंबर्स के बीच में 5 का गैप होता है। अब जब इन सबको देखो, ये मेरे पहले सेकंड का हैंड चलेगा, ये किसका हैंड चला? मेरा सेकंड का हैंड घूमा घूमा घूमा, सर्कल किया, इसने 5 सेकंड कंप्लीट की, फिर दोबारा अगेन घूमा, इसने यहाँ पर 2 पर आ गया, मतलब कितने सेकंड कंप्लीट कर दी? 5 5 10 10 सेकंड कंप्लीट कर दी। 2 से फिर 3 पर आया, कितने सेकंड कंप्लीट कर दी? 5 5 5 कितनी हो गई? 15 सेकंड कंप्लीट कर दी। और 5 से 4 पर आया तो 20, मतलब हम बोल सकते हैं कि जब 5 का टेबल चल रहा है कि 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 3 13 15, 5 4 ज़ा 20, तो उस तरह से हमारा 20 सेकंड कंप्लीट कर दी, फिर 25 सेकंड कंप्लीट कर दी, अगेन 30, फिर 35, 40, 45, 50, 55 और 55 के बाद 60। तो हमने एक ये जो सेकंड वाली सुई थी, इसने कितनी सेकंड चली? 60 सेकंड चली, 60 सेकंड। तब हमारा मिनट वाली सुई है वो थोड़ा सा आगे आ जाएगी। ओके, ऐसे ही जब ये 60, देखो ये तो हमारा घूमता ही रहेगा, ऐसा कर घूमती रहेगी, ये घूमती रहेगी, तब हमारी ये मिनट वाला हैंड आगे आता रहेगा, थोड़ा ये थोड़ा आता रहेगा, मतलब ये भी एक तरह से हमारा पूरा 60 मिनट कंप्लीट करेगा। 60 मिनट ऐसे करके कंप्लीट करेगा धीरे धीरे आता हुआ। जब ये सब 60 मिनट कंप्लीट करेगा, आवर वाला हैंड 60 मिनट कंप्लीट करेगा। ये मिनट वाला हैंड जब 60 मिनट कंप्लीट करेगा, रुको, जब ही हमारा 60 मिनट, ये है मिनट वाला, जब ये मिनट वाला हैंड हमारा कंप्लीट करेगा 60 मिनट ऐसे करके, तब हमारा एक आवर बन जाएगा आगे को, मतलब पहले मेरा 1 पे था, अब मेरा आवर कितने हो जाएगा? 2 पर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम 60 लेते हैं, क्योंकि 5 का टेबल चलता है इसमें, इसलिए 60 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ बता रही थी कि ये हमारा सब, जब हम एक चीज बताइए, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई का सीन होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज देखिए, आप 2 से तो छोटा टेबल लेते हैं, क्योंकि 2 का टेबल मोस्टली सभी को याद होता है। 2 2 ज़ा क्या होगा? 4 होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा। लेकिन अगर मैं इसे कोई बोलूँ कि 2 को डिवाइड करो 1 से, या 2 को डिवाइड करो 2 से ही, चलो 2 से डिवाइड करो, मतलब 2 को 2 से ही डिवाइड करो, तो क्या आंसर आता है? 2 1 ज़ा 2। तो आपको क्या पता चला? डिवाइड करने पे तो नंबर हमारा कम आता है, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा नंबर ज़्यादा आता है। ठीक है, अब यही चीज़ देखिए, जब डिवाइड करने पर कम और मल्टीप्लाई करने पर बड़ा नंबर आ रहा है, तो ऐसे ही हमारा इसमें भी होगा। देखो, 1 आवर, 1 आवर बराबर क्या है हमारा? 60 मिनट है। 1 आवर बराबर 60 मिनट है, मतलब कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट हैं, तो अभी 2 आवर, अगर मैं 2 आवर कर दूं, तो 2 आवर के अंदर देखो, 1 घंटे में जब 60 मिनट है, तो 2 आवर के अंदर तो और ज़्यादा आनी चाहिए ना, ज़्यादा आएंगी ना। अगर मैंने आपको एक पेंसिल का बॉक्स दिया, उसके अंदर 10 पेंसिल हैं, तो 2 बॉक्स में टोटल मिला कितनी हो जाएंगी? 20 पेंसिल हो जाएंगी ना। तो ऐसे यहाँ पर है कि जब 1 आवर में 60 मिनट हैं, तो 2 आवर में 2 इंटू 60, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई क्यों करी? क्योंकि हमें बड़ा नंबर लाना है, क्योंकि जब 1 आवर में 60 है, तो 2 आवर में और भी ज़्यादा होंगी, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई करी 120 मिनट। ठीक है, और अगर हम इसी चीज़ को, अब देखो डिवाइड क्यों करते हैं,
डिवाइड क्यों करते हैं? 1 आवर, 1 आवर में हमारी 60 मिनट्स हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स हैं, तो 30 मिनट्स में कितना आवर होगा? 30 मीन्स और भी कम हो गया। जब हमने मिनट को कम कर दिया तो हमारा आवर भी तो कम होगा नहीं होगा? मिनट्स को कम कर दिया, मतलब एक बॉक्स मैंने आपको 10 पेंसिल दी, तो अब मैंने 10 में से आपको सिर्फ 5 पेंसिल दी, तो वो बॉक्स क्या हो गया हमारा? हाफ हो गया ना, है ना? हो गया नहीं है, मतलब खाली रह गया ना, खाली, आधा भरा आधा खाली, तो कम रह गया वो। तो इसलिए हमारा ये भी क्या है, जब 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट हैं, तो 30 मिनट में कितनी होंगी? कम होंगी। और जब मैंने अभी बताया था कम, नंबर कम कैसे आता है? नंबर कम कैसे आता है? डिवाइड करके। कैसे आएगा? डिवाइड करके। मतलब कि यहाँ पर 60 है, ये तुम ऐसे देखिए कि यहाँ पर तो 1 आवर है, मतलब नंबर कम है, और यहाँ पर ज़्यादा नंबर है, और यही मिनट में है, तो ऐसी मिनट यहाँ पर है। जब मिनट यहाँ पर है और हमें बदलना किस में है? आवर में। आवर में बदलना है, तो नंबर यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। देखो यहाँ पर आवर है, 1 नंबर कम है, और 60 बड़ा नंबर है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर है मिनट, मिनट क्या है? 30 है, तो आवर में तो नंबर और कम आना चाहिए। जब नंबर कम कैसे आता है? डिवाइड करके। तो डिवाइड कैसे करेंगे? 1 आवर में 60 मिनट है, तो 30 मिनट में कितने आवर होंगे? 30/60 कर देंगे। 30/60 करेंगे, क्यों? कितना हो जाएगा? 30 1 जा 30, 32 जा 60, तो 1/2 आवर। 1/2 का मतलब क्या हो जाता है कि हाफ। 1/2 का मतलब हाफ आवर। 1 घंटे में जब 60 मिनट है, तो 30 मिनट में हाफ आवर हो जाएगा। ओके, इसको एक तरह से और समझाती हूँ मैं आपको, शॉर्ट कंडीशन। जब भी आपको ये बोले कि हम 10 ले लेते हैं, चलो 10 आवर को चेंज करिए मिनट में, तो जो चीज़ यहाँ पर है हम उसको यहाँ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1 आवर = 60 मिनट। होता ही है, तो रूल्स पता ही है। तो ऐसे 10 आवर = 10 × 60 मिनट, क्योंकि बड़ा नंबर लाना है हमें। 1 आवर में 60 है, तो 10 आवर में और भी ज़्यादा हो जाएंगी। ये तो आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगेन अगर हम लिखें कि 1 मिनट, चलो मैं 10 लेती हूँ, 10 मिनट में कितनी सेकंड निकालनी है आपको? 10 मिनट में कितने आवर निकालने की? 10 मिनट में कितने आवर हैं? 10 से 60 ले लेते हैं, फिर आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, छोटे बच्चे हो। 60 मिनट, 60 मिनट में कितने आवर? तो आप बता दोगे मैम 1 आवर होता है। चलो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? 360 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 360 मिनट में कितने आवर होंगे? हाउ मैनी आवर्स इन 360 मिनट्स? तो अब हम क्या करेंगे ना, फॉर्मूला भी हम इस तरह से ही लिखेंगे। यहाँ ऐसे हमने 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हम यहाँ फॉर्मूले में भी मिनट की जगह मिनट लिखेंगे। यहाँ ऊपर मिनट है, तो नीचे मिनट लिखेंगे। 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 आवर। अब आपको देखो जब मैंने 60 लिखा है तो नंबर कम आया, नंबर कम है, और यहाँ पे 360 मिनट है, तो भी नंबर, इससे भी नंबर क्या होगा? कम ही होगा, कम होगा ना। तो नंबर कम करने के लिए क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किससे करेंगे? हमेशा 60 से ही करेंगे। तो 360 डिवाइड बाय 60, क्रॉस किया, 6 6 जा 36, तो 6 6 36, तो हमारा कितना आ गया? 6 आवर्स आ गया, ठीक है। कन्वर्ट आवर्स टू मिनट्स। से पहले आप एक वाला चार्ट देखिए। कन्वर्टिंग यूनिट्स ऑफ टाइम, ये चार्ट देखिए। चलिए यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। ये जी मैं आपको बता रही थी कि सबसे बड़ा देखो, सबसे पहले सेकंड है। सेकंड, सेकंड से भी बड़ा क्या हो गया? मिनट्स हो गया, और मिनट से भी बड़ा क्या हो गया? आवर्स हो गया। मतलब 1 आवर के अंदर मिनट भी आ जाती है, 1 मिनट के अंदर सेकंड आ जाता है, तो आवर के अंदर मिनट और सेकंड दोनों आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। यार
चलो ठीक है। एक चार्ट है देखिए, कन्वर्टिंग यूनिट्स ऑफ टाइम। इसमें क्या है, हमारा आवर है। जब हम आवर से मिनट की तरफ जाएंगे तो कितना आ रहा है, आवर से मिनट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, 60 से मल्टीप्लाई हो रही है। और अगर 60, और अगर मिनट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं तो भी मल्टीप्लाई हो रही है 60 से। बट अगर सेकंड से मिनट की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड हो रहा है, और मिनट से आवर की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक आवर है, एक आवर के अंदर मिनट ज़्यादा है, तो मिनट जब ज़्यादा लाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही एक मिनट के अंदर सेकंड ज़्यादा है, मतलब 60 है, 60 तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 60 सेकंड्स के अंदर मिनट कितनी है, सिर्फ 1। 60 सेकंड बराबर कितना है, सिर्फ 1 मिनट। तो जब कम करना होगा तो डिवाइड करेंगे। ऐसे 60 मिनट्स के बराबर कितना है, 1 आवर, ओनली 1 काउंट। तो जब नंबर कम लाना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ तक आते हैं अब। 1 आवर को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आपको बताया हुआ है मैंने। 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। ठीक है, 2 आवर में कितनी मिनट्स हो जाएंगी फिर, जब 1 आवर में 60 मिनट है तो 2 आवर में कितनी हो जाएंगी, 120। 120 क्यों होंगी, क्योंकि 60 इंटू 120, 120। और 1 आवर में कितनी है, 60 है। 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, 60 मिनट में आवर। देखो, जब 1 आवर में 60, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स है, तो 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर। ये इज इक्वल्स टू का मतलब होता है बराबर। या तो आप 60 मिनट्स लिख लो या 1 आवर लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, या तो जैसे आपको कुछ चीज़ पसंद होती है तो या तो आप बोल दोगे कि मैम या तो मुझे 10 पेंसिल दे दो या मुझे 10 चॉकलेट दे दो, मुझे दोनों में ही खुशी है, तो दोनों चीज़ मुझे मेरे लिए बराबर है। ठीक है, इस तरह से होता है कि या तो आप 60 मिनट्स बोल दो या उसी को आप 1 आवर बोल दो, तो दोनों चीज़ इक्वल होती हैं। ठीक है, बट अगर आप बोलते हो 30 मिनट, तो 30 मिनट 1 आवर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो 30 मिनट छोटा हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 आवर में कितनी होती है, सिर्फ 60 मिनट्स होती हैं। अगर आप उससे कम मिनट्स लेते हो तो वो 1 आवर के इजिकल्स टू नहीं होगा। यहाँ देखिए, ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो 5th क्लास तक के बच्चों के लिए हैं। तो 4 आवर्स में कितनी मिनट हो जाएंगी, 4 आवर्स में कितनी मिनट्स होंगी, आप सोचिए, कैलकुलेट कीजिए पहले एक बार। देखो, मैंने आपको बताया था, जब हमारा क्वेश्चन दिया हो इस तरह से, हमारा क्वेश्चन इस तरह से दिया है, उस तरह से हम फॉर्मूले को लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 आवर्स इज इक्वल्स टू मिनट, तो हम क्वेश्चन में फॉर्मूला भी ऐसे लिखेंगे कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। 60 मिनट, तो मतलब क्या हुआ कि हमारा 1 आवर में 60 मिनट है, तो 4 आवर में कितनी होंगी, 60 इंटू 4। मैंने बताया था जब बड़ा नंबर लाना हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 4 ज़ा 24, तो 240 मिनट्स। एंड ऐसे ही 4 आवर्स में कितनी सेकंड, अरे बाप रे, सेकंड का तो बताया ही नहीं है, लेकिन हम लोग तो मिनट मिनट ही कर रहे हैं। अब देखो, देखो 1 आवर, 1 आवर में कितनी मिनट, 60 मिनट्स। बट अब 60 मिनट के अंदर भी तो सेकंड है। अब 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो हमें कूद के कहाँ जाना है, हमें पहले यहाँ से यहाँ जाना है मिनट पर, और मिनट से फिर सेकंड पर जाना है। तो हमने कितनी बार जंपिंग करी, पहले 60 पे करी फिर 60 पे करी, तो इसलिए 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60, 36। 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। तो ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो कि पहले 1 आवर, 4 आवर है ना, 4 आवर को पहले किस पे ले जाओ, मिनट पे ले जाओ। 4 आवर को पहले किस पे ले जाओ, मिनट्स पर ले जाइए। मिनट्स पे ले जाने के लिए क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 आवर्स है हमारा, 4 आवर, 4 4
4 आवर बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 60 मिनट। पहले मिनट में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो कितना हो गया, 6 4 ज़ा 24 मिनट। बट हमें जाना क्या है, सेकंड पर। जब हमारा मिनट में कन्वर्ट हो गया, अब इसी मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। जब 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 60 सेकंड। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, 240 मिनट इज इक्वल्स टू 240 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। 24 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 240 × 60 सेकेंड, क्योंकि पहले हमने मिनट पे जंप की और मिनट से फिर 6 सेकेंड पे जंप की, तो इसलिए 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई ही क्यों करी, क्योंकि आवर से बड़ा आवर, एक ही आवर में कितनी आ जाएंगी, 60 आ जाएंगी, मतलब ज़्यादा सेकेंड्स आ जाती हैं। एक आवर में सेकेंड्स बहुत सारी आ जाएंगी, क्योंकि एक आवर के अंदर मिनट भी आ गई और उसमें अंदर सेकेंड भी आ गई, तो बड़ा नंबर आ गया। तो उससे बड़ा नंबर लाना है, तो बड़ा नंबर लाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ इस वीडियो में। चलिए, 4 मिनट्स में कितने सेकंड हो जाएंगे, जब 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं तो 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 4 × 60, तो कितना हो जाएगा, 240 सेकंड्स। 400 सेकंड्स में कितनी मिनट्स हो जाएंगी, अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार सीरियसली ध्यान दीजिए, ध्यान से बिल्कुल। 400 सेकंड्स में पूछा है इसने, कितनी मिनट्स होंगी। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने अब तक आपको बताया है कि जो मिनट का नंबर होता है वो कम होता है और सेकंड्स का नंबर ज़्यादा, मतलब कि 1 मिनट, इसका मिनट्स का नंबर तो कम है ना, और इसमें जो सेकंड है वो ज़्यादा आ रही हैं। तो मतलब भले ही यहाँ पे हमारा सेकंड कितना ही बड़ा हो, सेकंड हमारा कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन जो मिनट का नंबर होगा वो छोटा होगा। मतलब 600 400 सेकंड है, पर जो मिनट का नंबर होगा वो कम होगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड। अब मैं इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितनी मिनट होती हैं, 1 मिनट होती हैं। सॉरी, 60 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट। या तो 60 सेकंड बोल दो या 1 मिनट बोल दो, दोनों चीज बराबर होती हैं। तो हमें 400 सेकंड है, बड़ा नंबर है, उसको हमें किसी में बदलना है, छोटे नंबर में बदलना है, छोटे में, क्योंकि मिनट में हमारा क्या है, छोटा नंबर है, क्योंकि 1 आ रहा है ना, 1 छोटा है 60 से, तो वैसे 400 से भी छोटा नंबर आएगा मिनट के अंदर। जब छोटा नंबर लाते हैं तो क्या करेंगे हम, डिवाइड। तो 400 डिवाइडेड बाय 60। 60 से ही क्यों करा और 60 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, ध्यान से देख रहे होंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दीजिए। पहले तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं हम, ओके। अब देखो 40 और 6 हमारे किस टेबल से कट जाता है, हमारा 2 से कट जाता है। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, इतना आया। तो या तो आप इतना लिख सकते हैं 420/3 सेकेंड्स, अदरवाइज कैसे लिख सकते हैं हम, 3 से डिवाइड कर दीजिए। थ्री से डिवाइड कर दीजिए किसको, 20 को। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 3 6 ज़ा 18, रिमाइंडर कितना बचता है, 2, ओके। यहाँ पॉइंट लगा देते हैं हम और फिर एक 0 बढ़ा देते हैं। 3 6 ज़ा अगेन 18, तो ये हमारा रिपीट होता चला जाएगा इस तरह से। तो हमारा कितने मिनट्स हो जाएगा, 6.66 मिनट्स। ठीक है बच्चों, या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 3, या इस तरह से लिख सकते हैं। कितना कंप्लीट आया, 6 तो कम, 6 मिनट तो कंप्लीट है ही है। 6 जो रिमाइंडर जो नीचे वाला होता है उसको कहाँ ले जाते हैं, ऊपर। और ये जो ये आगे वाला है सबसे फर्स्ट नंबर पर है, उसी को कहाँ ले जाएंगे हम, सबसे नीचे, 3। तो इस तरह से भी हम मिनट्स को लिख सकते हैं, ओके। ये क्वेश्चंस अपर लेवल के हैं, ये जो बच्चे बड़े लेवल के हैं वो इस चीज़ को सीख सकते हैं। मैं इसके आपको डी सेक्शन बता देती हूँ, डी वाला पॉइंट देखो। 3
3/60 आवर है। बताया था आवर को अगर 6 सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मिनट की तरफ भागेंगे और मिनट से फिर सेकंड की तरफ भागेंगे। तो कितनी बार 60 की मल्टीप्लाई हुई, 2 बार 60 की मल्टीप्लाई हुई। तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 360 की मल्टीप्लाई, वो 3/60 की मल्टीप्लाई एक बार 60 से, फिर अगेन 60 से, क्योंकि इसके एक बार 60 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या बदला, मिनट में बदला, और दूसरी बार मल्टीप्लाई करके सेकंड में बदल लिया, और हमें बदलना है किसमें, सेकंड में बदलना है, तो इसलिए हमने 2 बार 60 से मल्टीप्लाई की। देखो एक नीचे डिवाइड में है, एक ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो आप बड़े बच्चों को तो पता होगा कि 60 से 60 कट कर देते हैं, तो कितना बच गया, ये यहाँ 1 बच गया, 60 1 जा 60। ये कंडीशन होती है अगर एक नंबर हमारा नीचे हो और वही नंबर हमारा ऊपर भी हो। ये दोनों कट गए। अब ये दोनों क्या है हमारे, 60 और 3 किस में, मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा 18। तो कितने सेकंड्स हो गए, 180 सेकंड्स। ऐसे ही हमारा नीचे वाला है 7/20 मिनट, लेकिन हम मिनट से क्या कहाँ जाना है, यहाँ हमें मिनट से किस पे जाना है, आवर पे। जब आवर पे जाना है मतलब कि छोटे नंबर पे आना है, डिजिट हमारी कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। छोटी डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 7/20, जब इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करके कैसे लिख देंगे हम, 1/60, ठीक है जी। हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड का मतलब ये था कि 60 से, देखो अगर मैं लिखती हूँ कि 7 मिनट बराबर, तो 7 मल्टीप्लाई 1/60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब वही तो होता है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 7/60, और इसको ऐसे लिख दें कि 7 मल्टीप्लाई 1/60, तो बात एक ही तो है, क्योंकि 7 1 7 ही आना है। तो इसलिए से कैलकुलेशन सॉल्व इजीली हो जाए, इसलिए हम इस तरह से लिख देते हैं इसको। तो देखो ये हमारा कटने का तो है नहीं, 7 से 60 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 60 कभी भी 7 के टेबल में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बस। 2 6 जा 12, और ये क्या है, 2 0 हैं, 2 0 पीछे पीछे लग जाती हैं, और ऊपर से 7, 6 2 जा 12, और 1 1 0, और नेक्स्ट 0, तो कितना हो गया 1200 नीचे, और ऊपर 7 1 जा 7, ठीक है। कितना आया, 7/20 इज इक्वल्स टू 7/20 इज इक्वल मल्टीप्लाई 1/60, और आंसर क्या हो जाएगा, 7/6 2 जा 1200 आवर्स। हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही 60 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारा आवर और मिनट के बीच में सिर्फ 60 का ही गैप है, उसमें दोबारा से 60 में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 आवर में 60 सेकंड होती हैं सिर्फ, इसलिए सिर्फ 60 से ही डिवाइड किया हमने। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 आवर। ओके, मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। वीडियो अगर फिर भी समझ में ना आए, वीडियो को प्लीज़ अगेन देखना, और फिर भी कुछ क्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई दूंगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको चेक कर सकते हैं कि आपने कितना समझा, कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी। ओके, ये आप क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी लिख कर दें। 8 मिनट में कितने सेकंड हुए, और 420 सेकंड्स में कितने मिनट हुए। आपको बस इस तरह से देखना है कि मिनट है, ये चार्ट, ये वाला चार्ट आप हमेशा, रुकिए, ये वाला चार्ट आप ध्यान रखेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी आपकी, कि आवर से हम जंप कर रहे हैं मिनट पर, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 की, और मिनट से हम जंप कर रहे हैं सेकंड पर, तो 60 की मल्टीप्लाई, ठीक है। और बट अगर उल्टा जा रहे हैं, सेकंड से मिनट पर जा रहे हैं तो डिवाइड, और मिनट से आवर पर जा रहे हैं तो डिवाइड। लेकिन अगर डायरेक्ट आवर से सेकंड पर जंप कर दिया तो 2 बार जंप करना है हमें, मतलब 60 फिर दोबारा 60। ऐसे सेकंड से डायरेक्ट आवर पे जंप कर दिया तो 2 बार डिवाइड करना है, अपॉन 1/60 इंटू 1/60। ओके, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई करना मुझे आगे वाले।
ये क्वेश्चन आपको ज़रूर ट्राई करने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। अदरवाइज़ आपका ये 35 मिनट्स का जो आपने टाइम दिया है वीडियो को देखने में, वो सब वेस्ट हो जाएगा। इन सब के आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप क्वेश्चंस को सीख पाएंगे। अदरवाइज़ दिस इज़ वेस्ट ऑफ योर टाइम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला कर दे सकें। थैंक यू, गुड बाय।